मैंने सुना है हमारे ट्यूशन के पास वाली बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है। तो क्या हो गया, 5 मिनट में अपन लोग अंदर जाके और देखाएंगे कि अंदर कुछ है कि नहीं, है ना। चलो चलो एडवेंचर करते हैं कुछ। वो देखो सामने। अरे क्या देखे, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। अब जल्दी से मेरे तीनों काम पूरे कर दो, वरना तुम्हें भी उन बच्चों की तरह मार के नदी में फेंक दूंगी। तेरे कहने से हमने अपने टीचर को पेशाब पिला दिया। तुम्हारा दूसरा टास्क ये है, कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वेस्ट साइड झांझरिया पर एक बंगला है जिसमें मैं अपने पोते के साथ रहा करती थी। उसके मकान मालिक को तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना है, और इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा देना है कि वो मरे नहीं, तड़पे, उसकी आंखें खराब हो जाए, अंधा हो जाए, शरीर कांपने लग जाए, पर वो मरे नहीं। मरने के लिए तड़पे वो पल पल, हर पल, चाहे कि मैं मर जाऊं लेकिन वो मरे नहीं। अरे ये क्या करवा रहे हो आप हमसे, और हमसे क्यों करवा रहे हो? मेरा बेटा तो पहले ही दुनिया से चला गया था, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वो कमीना हमें परेशान करता था, दिन रात परेशान करता था किराए के लिए। इसलिए जो कहती हूँ वो चुपचाप करते जाओ। अब जाओ, इस काम के लिए तुम्हारे पास पूरे 2 दिन हैं। पहला टास्क करके ऐसा लगा था कि दूसरा टास्क कुछ सरल मिलेगा, पर यहाँ तो दूसरा टास्क सुन के मुंह निकल गया। आत्मा भी निकाल लूंगी तुम्हारी अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो। नहीं नहीं, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। टेंशन मुझे नहीं, तुम लोगों को लेनी है। मेरे दिमाग का तो ढोकला हो गया है सोच सोच के कि हम इतना खतरनाक टास्क करेंगे कैसे। अबे सब हो जाएगा, कुछ खतरनाक नहीं है। क्या खतरनाक नहीं है? किसी आदमी को उसके ऑफिस में जाके करंट लगाना ताकि वो अधमरा हो जाए। हलवा है क्या? अरे हलवाई तो है बिड़ू। अपन लोग जाएंगे मास्क लगा के, चश्मा लगा के, फुल कपड़े पहन के, कोई नहीं पहचानेगा ना। अरे वो चोर डाकू समझ के हमें वैसे ही नहीं घुसने देंगे। अबे ऐसे कैसे नहीं आने देगा, उसका तो परदादा भी अंदर आने देगा। देखो वो बंदा ना फेसबुक पर है, अब हमें क्या करना है, बस फेसबुक खोल के उस बंदे की आईडी ढूंढनी है, और उसके जो भी बिजनेस पार्टनर्स होंगे ना उनके नंबर्स निकालने हैं, फिर हम उनके बिजनेस पार्टनर के रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स बनकर, और फिर क्या है, मौका देख के उसको वहीं दबोच लेंगे साले को। हाँ, और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और अगले दिन पुलिस आके हमें उठा ले जाएगी। अबे ओ तू इलेक्ट्रॉन की औलाद, नेगेटिव साला, हमेशा गलत ही बोलेगा। अरे अपन लोग चश्मा, मास्क और कपड़े पहन के जाएंगे ना फुल। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। कल? अरे कल क्यों, आज ही करेंगे सेकंड टास्क। अबे क्यों, उस बुढ़िया ने हमें 2 दिन का टाइम दिया है। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से छुटकारा चाहिए इस बुढ़िया चुड़ैल से। मैं और दिन नहीं मूत सकता रात को चड्डी में। अरे यार, टास्क करने के चक्कर में कैसा हुलिया बना लिया है। अरे मजबूरी में इंसान बाप बदल लेता है बिड़ू, पीटीएम में ले जाने के लिए। ये टास्क क्या चीज है? तुझे कार नहीं मिली इस बार तेरे रिश्तेदार से? अच्छा, अब 5 किलोमीटर जाने के लिए मैं तेरे लिए कार लेके आऊं? हाँ, और वैसे भी उन लोगों का हनीमून पे जाना था। कार से हनीमून? हाँ, कार में हनीमून मनाया जा रहा है। अरे मुझे क्या पता, मैं कोई मोहल्ले की आंटी हूँ जो घर घर की पता होगी मुझे। वैसे रौनक क्यों नहीं आया हमारे साथ? पहले तो साथ था। अरे उसकी जांग में फोड़ा हो गया है, उसको चलते नहीं बन रहा। अरे इतना भी क्या हल्का इंसान है, मेरी तो टांग काट दो फिर भी ओलंपिक में जीत के ही आऊंगी मैं। फिलहाल तो अभी उस बुढ़िया चुड़ैल के टास्क को जीतना है जो कि काफी टफ है। देख, अगर जैसा कहा वैसा करेगी तो कुछ टफ नहीं है। पर मुझे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं।
सुन, अपन को वहाँ पे जाना है, थोड़ी देर फेक डील के बारे में बात करनी है, फिर उसके बाद उसके मुंह पे टेप और कमरे पे गेट लगा के उसको अंदर बंद करके शॉक लगा के भाग आना है बस हमें। हे प्रभु, ये उतना ही आसान हो जितना ये कह रही है। ए, तू रौनक की तरह काय को बोल रही है? देख, इतना ही आसान होगा। मेरी बात हो गई है तेरे प्रभु से, चलो आप। एक्सक्यूज मी, आप ये क्या झांझरिया बिल्डर्स के ओनर? यस यस, लेकिन आप कौन? मैंने पहचाना नहीं, चश्मा लगा रखा है ना आप लोगों ने। हम वो कटारिया बिल्डर्स है ना, उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी नमस्ते। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हमें आपसे अकेले में मिलना है, आपसे कुछ बात करनी है। अकेले में क्यों मिलना है? हमारे पास आपके लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी डील है। करोड़ों की डील? तो तुम तो अभी छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हो। आपको बच्चों से मतलब है या मोटी रकम से? अरे ऑब्वियसली मोटे गोलगप्पे वाली रकम से। तो चुपचाप चलो अंदर, अकेले में बात करते हैं। चलो ठीक है बच्चों, चलते हैं। पैसा जहाँ मैं वहाँ। अभी तो तेरे शरीर में बिजली दौड़ेगी, तू देखता जा कहाँ कहाँ साले। बोलिए किस प्रकार की डील है? आपकी बिल्डिंग का जो ब्लॉक 4 है ना, वो अपने को खरीदने का है। पर वो तो बिकाऊ ही नहीं है। पर क्यों बिकाऊ नहीं है? क्योंकि हमें नहीं बेचना। अगर डबल दाम दूंगी तब भी बिकाऊ नहीं है क्या? नहीं नहीं, दुगनी कीमत में काम नहीं चलेगा। तो कितना चाहिए आपको? देखिए बच्चों, पैसा जहाँ मैं वहाँ। मैं पूरा 4 गुना ज्यादा लूंगा, और जो भी उससे किराया आएगा उसका 10%। देखो, हम तो तुम्हारे करीबी दोस्त के रिश्तेदार है ना, तो हमें तो सस्ता लगाओ। अगर तुम मेरे बाप की दूसरी औलाद भी होते ना, तब भी यही डील होती। मैंने सुना है तुम अपने किराएदारों को किराए के लिए मेंटली टॉर्चर करते थे और उनको कभी कभी फिजिकली पेन भी देते हो। पर तेरे खिलाफ किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। पर आज तुझे मिलेगा टॉर्चर, सचमुच का टॉर्चर, इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब कौन हो तुम लोग? अभी बताते हैं। हे भगवान, ये सारे भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैले सब हा 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 करके डराती हैं और ये रो रही है। ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। मेरे इतने सालों की तपस्या आज पूरी होती नजर आ रही है। इतने सालों से जो कोई काम नहीं कर पाया, वो आज तुम लोगों ने पूरा कर दिया। बस एक टास्क बचा है, आखिरी टास्क। और वो आखिरी टास्क क्या है? तो आखिरी टास्क ये है कि तुम लोगों को स्वामिनी डायल 121 के पास जाकर आत्मा शांति हवन करवाना होगा, और उसके बाद मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, जिसमें 2000 रुपए लगेंगे पूरे। यहाँ अपनी जेब में 2 पैसे नहीं है, ये 2000 रुपए देने की बात कर रही है। कहीं से भी लाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीसरा टास्क पूरा करो, तभी मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगी और तुम मुझसे। स्वामिनी डायल 121 के रेट बढ़ गए हैं, अब वो 3000 रुपए लेती है। अच्छा, और तेरे को कैसे पता कि अब उसके रेट बढ़ गए और वो 3000 रुपए लेती है? अरे अरे, पहली बात तो ये, तू कैसे जानती है उसको? मेरे
पापा ने 1 महीने पहले मेरे दादाजी की आत्म शांति का हवन करवाया था। 3,000 रुपए, हे प्रभु जन्म लो। और पापा कैसे हो? अरे कोई दिक्कत है तो बताओ। तू सॉल्व कर देगा मेरी दिक्कत। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप? आपके लिए ऐसी कोई चट्टान नहीं बनी जिसे मैं तोड़ ना सकूं, ऐसा कोई लोहा नहीं बना जिसे मैं मोड़ ना सकूं, ऐसी कोई गर्दन नहीं बनी जिसे मैं मरोड़ ना सकूं, और ऐसा कोई फटा हुआ 500 का नोट नहीं बना जिसे मैं जोड़ ना सकूं। तू है मेरी दिक्कत, जा खुद को तोड़ मरोड़ जोड़ बोड़ कुछ भी कर ले। ऐसे क्या बोल रहे हो पापा जी? मैं तो कितनी अच्छी लड़की हूँ आपकी। बताओ आपके लिए क्या करना है? अच्छी लड़की है तू, 3-4 दिन से स्कूल नहीं गई है, अपना होमवर्क नहीं करती है, पता नहीं रात को कहाँ गायब हो जाती है, और अभी भी कुछ ना कुछ मेरे से मांगने ही आई होगी। बता क्या चाहिए तुझे? आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ मांगने आई हूँ? बेटा बाप हूँ मैं तेरा, तू मेरे अंदर से ही निकला है। पर मैं तो मम्मी के अंदर से निकली हूँ। तू पहले मेरे ही अंदर था। मतलब कुछ नहीं, तू ये बता क्या मांगने आया है? 1,000 रुपए चाहिए। हाँ तो जा जाके कमा ले। अरे पापा कैसी बात कर दी आपने? जब मेरे कमाने का समय आएगा ना तो मैं 1,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, अरबों खरबों में कमाऊंगी। और फिर देखना आप। और अब आप चुपचाप से मुझे 1,000 रुपए दे दो, वरना मैं मम्मी को बता दूं कि आप काम वाली लाइन को बाई मारते हो। पर अपने यहाँ तो कोई काम वाली लाइन काम वाली बाई नहीं आती। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। आप बस चुपचाप से अब पैसे दे दो, फालतू पंचायत मत करो। बड़ा दिल रखो पापा थोड़ा। ठीक है दे रहा हूँ, लेकिन अगले 2 महीने तक एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। बुढ़ी तेरी माँ की औख। मैंने अपने घर वालों से कभी आज तक 200 रुपए से ऊपर नहीं मांगे। आज पहली बार मुझे जिंदगी में 700 रुपए मांगने पड़े हैं उनसे। अरे मुझे तो बर्तन घिसने पड़े हैं, जब जाके मेरी मम्मी ने मुझे 750 रुपए दिए। अरे फिर तो बहुत सही है भाई, तेरा तो बिल्कुल सेट है। तू तो ऐसे ही दिन के बर्तन मांझ और महीने के 22,500 रुपए कमा लेगा। क्या तू पढ़ाई लिखाई के चक्कर में फंसा हुआ है? अबे यार, इस बुढ़िया के चक्कर में ना किसी दिन ये हमें बोलेगी छत से कूद जाओ, छत से कूद के मर जाएंगे। अबे आखिरी टास्क है ये, उसके बाद उस बुढ़िया से छुट्टी। चलो फिर स्वामी डायल 121 के पास चलते हैं और फटाफट हवन करवा लेते हैं और उस बुढ़िया से छुटकारा पा लेते हैं। सर्विस चाहिए आपको? वो मेरे पास गृह शांति हवन, बिजनेस बढ़ाओ हवन, एग्जाम पास करो हवन, कुंडली दोष हवन, शारीरिक दोष हवन, उसके साथ साथ आत्मा भगाओ हवन, धन बरसाओ हवन, और हाँ एक लास्ट है, लड़का पटाओ हवन। हमें ना आत्मा शांति हवन करवाना है। तो अभी 3,000 रुपए जमा कर दो। कैश, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो भी है आपके पास, कार्ड भी चलेगा। ढोंगी बाबाओं के भी स्टैंडर्ड है। ढोंगी बाबा नहीं, स्वामिनी हूँ मैं, स्वामिनी। चलो बच्चों, मेरे पीछे पीछे दोहराओ। सावित्री बाई की आत्मा डिसइंटीग्रेट हो स्वाहा। सावित्री बाई की आत्मा डिसइंटीग्रेट हो स्वाहा। सावित्री बाई की आत्मा को शांति मिले स्वाहा। सावित्री बाई की आत्मा को शांति मिले स्वाहा। सावित्री बाई को मोक्ष मिले स्वाहा। सावित्री बाई की आत्मा को मोक्ष मिले
आत्मा को शांति मिल गई है। अब उसने वो शरीर त्याग दिया है और वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने जन्म लिया। जो भी बोलो, मजा आ गया इस बुढ़िया के टास्क करने में। कोई और बिल्डिंग है क्या ऐसी आसपास? मैं तो मजाक कर रही थी, किडिंग किडिंग। बेटा अब इधर आओ, अब तुम्हें हमारे टास्क पूरे करने हैं। So guys, अब तक आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर